आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके शपथ ग्रहण का खबर आप सुन रहे होंगे और ये भी सुने होंगे कि शपथ लेते ही जो है उन्होंने थर्ड जेंडर को अमान्य कर दिया है अपने देश से, यानी कि अमेरिका से। आप जानते हैं अमेरिका का इम्पैक्ट जो है पूरा विश्व पे पड़ता है। सब लोग देखते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है। अभी पूरा विश्व में जो है वो थर्ड जेंडर को लेके तमाम तरह की बहस चलती है, तमाम तरह की राय दी जाती है। उनको प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए, उनको सबके बराबर सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो है वो जो स्वीकृति समाज में अन्य जेंडर को है उनको भी मिलनी चाहिए। इस पर बात जो है वो चलते रहती है, बहस चलते रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के परिवेश में पहले ही जो है इसको लेके बहस हमेशा गर्मागर्म होते रहती है। अभी जब वहां पर बैन हो गया है, वहां पर अमान्य हो गया है, तो भारत में इसकी मान्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से राय ले लेते हैं कि अमेरिका के बाद क्या भारत में इसकी मान्यता रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। आइए। तो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है वो कुर्सी संभालते ही एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि थर्ड जेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो या पूरा LGBT कम्युनिटी हो, ये बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले कुछ समय में और अभी तक इसके सम्मान की बात की जाती है, इसको मान्यता देने की बात की जाती है। हर जगह जो है इसको लेके प्राइड परेड होती है। क्या लगता है कि भारत में थर्ड जेंडर नाम की जो चीज है क्या ये खत्म होनी चाहिए या इसकी मान्यता जारी रहनी चाहिए जिस तरह से अमेरिका में खत्म हुआ है? देखिए, हम मानव हैं और मानव सभ्यता कहती है कि किसी भी जेंडर को किसी भी तरह से कानूनी अधिकार जो मानव को मिलना चाहिए उसको भी मिलना चाहिए, उसको एकदम खत्म नहीं करना चाहिए। ईश्वर का यह एक परिकल्पना है और मनुष्य के पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा पाप कर्म है जिसके चलते थर्ड जनरल का यहाँ या पूरे वर्ल्ड में उनकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसा नहीं कि समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाए। अगर आज हम समाज से उसको बहिष्कृत करेंगे तो उसका कुप्रभाव हमारे पूरे जन मानस पर पड़ेगा और उनमें इस तरह की विकृति आएगी कि वो पूरे हम लोगों को समाप्त करने के लिए तरह तरह का वो किसी न किसी निगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ के मतलब हमारे यहाँ एक जो आम धारणा है कि उनका आशीर्वाद लग जाएगा या उनका श्राप लग जाएगा, एकदम परफेक्ट है। इसलिए कि देखिए पूरे विश्व में सबसे पहले मानव भारत के संस्कृति में ही देखा गया है और यहीं से सभी संस्कृति और सभ्यताओं का विकास हुआ है। और आए हम लोग गुरु परंपरा में, तो गुरु परंपरा में भी आज हमारा सनातन धर्म जो है उसको भी मान्यता दे रखा है। तो कहीं न कहीं मानवतावादी देश यह रहा है। तो इसमें मानव कम से कम हम सब लोगों से अपील करेंगे कि उनको जहाँ भी देखे, जैसे भी देखे, उनके पक्ष में काम करें और उनको किसी न किसी तरह से उनको पोषण का दे। हमारे यहाँ भी थर्ड जेंडर को जो है विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या लगता है कि भविष्य में इसको खत्म किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? एक्चुअली थर्ड जेंडर तो किसी आदमी का देन है नहीं, वो तो प्रकृति का देन है। इसलिए मेरे समझ से इसमें आदमी का क्या दोष है या सरकार का क्या दोष है? सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार तो उसको कुछ फैसिलिटी ही देगी और उसको तो चेंज किया नहीं जा सकता है, ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए मेरे समझ से मिलना ही चाहिए। और अमेरिका में ये बहुत तेजी से हो रहा था कि लोग गे, लेस्बियन या फिर बहुत तरह के अलग अलग जेंडर में परिवर्तित भी हो रहे थे। ऐसा नहीं है, जेंडर को तो रहना ही चाहिए और प्राकृतिक है, ईश्वर का दिया हुआ है, तो उनका तो अधिकार बनता है। जिस तरह से मेल फीमेल है उसी तरह से उनका भी अधिकार है, सबका हिस्सा बराबर है। उनको भी जो अधिकार मिल रहा है वो सही है, उसको लागू रखना चाहिए क्योंकि मानव तन उसका भी मिला है। ईश्वर उसको भी मानव तन दिया और जीने का अधिकार दिया है। बिल्कुल, उसको जीने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है ना। अगर कोई कानून बनाता तो गलत है क्योंकि वो उसको जन्म नहीं दे सकता है तो उसके लिए कानून भी नहीं बना सकता है। अच्छा, थर्ड जेंडर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात नहीं करते हैं, हम लोग गे की भी बात करते हैं, लेस्बियन की भी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। ट्रांसजेंडर तक तो फिर भी ठीक है ना, कि ट्रांसजेंडर को चलिए हमारे समाज में भी बहुत स्वीकृति है कि उनका मतलब इस तरह से लोगों ने बनाया हुआ है कि उनका आशीर्वाद लग जाएगा, उनका श्राप लग जाएगा, बहुत तरह की चीजों को लेकर चलते हैं। लेकिन अभी भी हमारा सोसाइटी जो है वो गे को या जो लेस्बियन हो गए उनको स्वीकार नहीं करता है। नहीं, ये गलत है। स्वीकार तो करना ना सबसे बड़ी चीज है कि क्यों नहीं करिएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक जो दिया हुआ है तो उसको करना है, करना है, स्वीकार क्यों नहीं करिएगा। मतलब महिला और पुरुष के अलावा एक अन्य में रखा जाता है या उसको अदर जेंडर में रखा जाता है ना, तो वो रहनी चाहिए। थर्ड जेंडर या अन्य जेंडर उसको हम लोग कहते हैं, रहनी चाहिए है ना। अच्छा, क्या लगता है क्यों ये रहना जरूरी है? इसके पीछे तर्क क्या दीजिएगा आप? तर्क जो सुविधा जो होनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए ना। जो थर्ड जनरेशन को जो
सुविधा मिलनी चाहिए, जो आगे के लिए सुविधा हो, वो बच्चे लोग को चाहे हो। लेकिन जब बात आती है गे की, लेस्बियन की, मतलब कोई भी थर्ड जेंडर अगर आ गया तो हम लोग जो है वो थोड़ा अंदर से भावना जाग जाती है कि नहीं ये तो गलत है, ये तो सामाजिक नहीं है। क्या लगता है कि ये इसकी सामाजिक सोच का नतीजा है, क्योंकि आप देखिए अगर बाहर की कंट्रीज में उनको पूरी तरह से हर तरह का आज़ादी और उनको अपने तरह से जीने का या फिर उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। यहाँ उस तरह का बना दिया गया है कि उनको हीन भावना से देखने का काम होता जा रहा है। ये चीज़ ठीक नहीं है, किसी को भी आप सोसाइटी से एलिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, आपने बाहर की कंट्री का उदाहरण दिया। अमेरिका को हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री मानते हैं ना। अब अमेरिका से जो है वो थर्ड जेंडर को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ वहाँ पे महिला पुरुष दो ही जेंडर रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो हैं उनका सारा राइट खत्म नहीं हुआ। उनको भी उसी राइट से जीने का अधिकार है, या उनको भी अपने सारे चीज को भोगने का अधिकार है जो वहाँ की कंट्री प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर है कि आप अगर किसी चीज को एलिनेट कीजिएगा तो फिर उसका समाधान नहीं निकलेगा। उनको उसी तरह से राइट देना है और समाज को समझाना है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बरकरार रखे। मतलब जागरूकता बढ़ाने की चीज है, सोच को डेवलप करना है, और है ना। बिल्कुल, उसको सोच को उनको आप एक मतलब कि डिस्पोजेबल आइटम नहीं समझिए कि हाँ ये तो समाज के बहुत ही कोने में रहने वाले दृष्टि के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल रहने वाले नहीं है, चाहे उनका कोई भी काम धंधा हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन किसी भी इंसान को हेट दृष्टि से उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करके रखने का किसी का अधिकार नहीं। हम भारत के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं कि भारत में क्या होना चाहिए, क्या थर्ड जेंडर रहना चाहिए या ये खत्म होना चाहिए? नहीं, थर्ड जेंडर तो बहुत पहले से ही था, मतलब बहुत पौराणिक कथा के अनुसार था कि राम जब भगवान राम अगर गए थे तो मतलब महाभारत में भी शिखंडी का है। फिर तो उनका प्ले है एक बहुत मंगलमुखी करके, उनका फर्स्ट प्ले था, डायरेक्ट किए थे उन्होंने, तो उसमें मैं भी था। तो उसमें थर्ड जेंडर को लेके ही हम लोग बाकायदे रिसर्च किए थे और उसमें वो बहुत अच्छा लिखे थे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि प्ले इसीलिए किया जाता है, कोई बड़ा उद्देश्य उसमें इसीलिए रखा जाता है ताकि वो समाज को आईना दिखाया जा सके। तो आपने किस उद्देश्य से वो प्ले किया था? क्या समाज में आप उनको मान्यता दिलाना चाहते थे या उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते थे? रिस्पेक्ट, जाहिर सी बात है कि जब भी हम थर्ड जेंडर को देखते हैं तो हमारे अंदर मतलब लोग डरते हैं, अक्सर लोग डरते हैं और मतलब उनको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता है। कहीं अगर हो रेस्टोरेंट में कहीं भी दिख जाती हैं तो अलग नज़र से देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का यही मतलब मोटिव था कि उनको रिस्पेक्ट मिले थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ जो है हमेशा मिली जुली राय रही है, थर्ड जेंडर को लेकर मिली जुली राय रही है। कोई इसका समर्थन करता है, कोई जो है इसका विरोध करता है, कोई इसको सामाजिक नियमों के विरुद्ध बताता है, कोई कहता है कि ये पागलपन है जो अभी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गे बनते जा रहे हैं, लेस्बियन बनते जा रहे हैं, और बहुत सारे देश में तो खैर गे बनना कोई पर्सनल चॉइस थोड़ी है, ये तो नेचर का है। नेचर। हालांकि बहुत सारे लोगों को बहुत दिन के बाद ये एहसास होता है, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बहुत लोगों को मतलब उसको लगता है कि नहीं नेचर हमको कुछ अलग बना दिया है, उसको अपने अंदर कुछ कभी महसूस लगता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे भी वो जन्म लिया उसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अपने लाइफ में होना चाहिए। और ये कोई गलत बात नहीं है, समाज को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप आए हैं दुनिया में वैसे ही वो भी आया हुआ है। बिल्कुल। तो इसको लेके क्या लगता है कि अवेयरनेस की जरूरत है? मतलब अमेरिका में तो सीधा खत्म ही कर दिया गया, तो उन्होंने क्यों खत्म किया? हाँ, एक ह्यूमैनिटी वाले पर्सपेक्टिव से भी आप इस चीज़ को देखे हैं। तो जैसे हम अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको भी एंजॉय करने का हक होना चाहिए। दे हैव देयर ओन एफिनिटी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमको उनके एफिनिटी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, बट एट द सेम टाइम हमको वर्क करना चाहिए, इस चीज़ पे हमको देखना चाहिए कि ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर ये एक मेंटल प्रॉब्लम है या फिर एक नेचुरल है। इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा होना भी कोई सही चीज़ नहीं है। बट अब जो हो चुका है वो उनके हाथ में तो था नहीं। ठीक है, तो हम उनके हैप्पीनेस को भी एकदम से उनसे नहीं छीन सकते। नहीं छीन सकते। हमारे कोर्ट का भी ऐसा ही मानना है। आर्टिकल 377 नवजोत सिंह केस, वो सब हम लोग को पता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा था 377, है ना? 377 वाला मुद्दा रहा था। तो
हम लोग उनके हैप्पीनेस को नहीं छीन सकते हैं, एफिनिटी को नहीं छीन सकते। एट द सेम टाइम हम लोग को अवेयर भी होना चाहिए, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल है या नेचुरल है, इस पे ये भी चलना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये ज्यादा नहीं बढ़ सकता तो ये कहते हैं कि उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है, ऐसा कहते हैं। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कोई मेंटल इशू से जूझ रहा है, कोई परेशान है, डिप्रेस्ड है, तो पहला वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मैं डिप्रेस हूँ, ठीक है। पहला वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो अवेयर हैं, जो समाज में अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उन्हें इस चीज़ पर रिसर्च वगैरह सब, इस चीज़ के सच्चाई को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी तो नहीं है। इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा स्प्रेड होने नहीं दे सकते। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि आपको समझना भी पड़ेगा, कभी कभी जो है वो आपको समझना भी पड़ेगा कि ये आपकी शारीरिक बनावट का हिस्सा है। थर्ड जेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड जेंडर की मान्यता जो है वो भारत में रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो भगवान का बनाया हुआ है, भगवान की बनाई हुई रचना है, इसको हम आप कैसे इनकार कर सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है, एक तरफ थर्ड जनरेशन में बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड जनरेशन वाले ने खुद अपना ये तो नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थर्ड जनरेशन को मान्यता बिल्कुल होनी ही चाहिए और उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बाकायदा इंडिया में जो चल रहा है, थर्ड जनरेशन का एक कॉलम भी आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आया, उनकी सारी उनकी सुविधाएं दी जा रही है, उनको सारे उनके जो नैतिक व कानूनी अधिकार उनको दिए जा रहे हैं। ये सही है, कानूनी रूप से सही है। इसलिए थर्ड जनरेशन ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। आप महाभारत काल में भी देखिएगा तो शिखंडी नामक एक कैरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के जो लोग हैं, क्या वो खुद ही बनाए हुए हैं? क्या वो अपनी इच्छा से बने हुए हैं? क्या नहीं, उनके अपने माता पिता की इच्छा से बने हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भगवान ने बनाया हुआ। तो प्रकृति पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। कि प्रकृति द्वारा रचित रचना है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और कानूनी और सामाजिक व हर दृष्टि से उनको अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ तक देखिएगा उसमें थर्ड जनरेशन में बहुत सारे अभी कुंभ लगा हुआ है, बहुत सारे महामंडलेश्वर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे IAS IPS भी निकले हुए हैं। अभी एक हमारे बिहार से कितने सारे पुरुष प्रशासन में गए हैं। बिल्कुल, बिहार से हमारे बिहार सरकार की नौकरी में दरोगा में बने हुए हैं कई एक सारे लोग। तो उनको जो भी कानूनी अधिकार पुरुष को, मेल को, फीमेल को मिल रहा है, उनको भी मिलना चाहिए। इसमें कहीं से कोई दो मत। अगर अमेरिका ये सब कर रहा है वो गलत कर रहा है। हमारे भारत सरकार जो मोदी सरकार है या कोई भी प्रधानमंत्री सरकार हुई तो इनको कानूनी वो अधिकार दिया जा रहा है, वो बिल्कुल सही, मैं उसका समर्थन। हमारे करने का क्या सेंस हम नहीं समझ पा रहे हैं कि खत्म कैसे उनको वहाँ के लोग जो है, इसको वहाँ के लोग तो नहीं कह सकते, वहाँ के राष्ट्रपति का ऐसा कहना था, उन्होंने पहले ही बयान दिया था कि हम इसको एक प्रॉब्लम के तौर पे देख सकते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में तो एक समय पे हमारे यहाँ महिला या पुरुष नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। ये तो नेचुरल है ना, जो जूलॉजिकल है उसको रोक सकते हैं, लेकिन नेचुरल को कैसे रोकेगा? अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी बहुत सारा बढ़ रहा है। अब जो है लोग सेक्शन ऑपरेशन का भी सहारा ले रहे हैं। तो अब जो है अगर मान लिया जाए कि मैं लड़की के शरीर में पैदा हुई, लेकिन मुझे लड़का का जीवन अच्छा लग रहा है, तो मैं फिर लड़का बन जाऊंगी आगे चल के। तो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। हाँ, तो ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, लेकिन उसको बंद जो नेचुरल चीज है उसको कैसे वो रोक लगा सकते हैं? जो बाय नेचर पैदा हुआ है गे के रूप में, उसको वो कैसे रोक सकते? अमेरिका से खत्म ही कर दिया गया है। भारत में इसके भविष्य पे क्या कहिएगा? भविष्य खराब है। जब भगवान का देन है उसको किसे खराब बंद कर सकते हैं? वो तो सही चीज है। और ट्रांसजेंडर को भी मौलिक अधिकार है रहने का, उसको किसे आप बंद? अच्छा, हमारे यहाँ क्या लगता है कि थोड़ा जागरूकता की कमी है, जिसके कारण उनको प्रॉपर सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कमी लग रही है। अब कुछ जागरूक हो रहे हैं। पहले तो उसको अवॉइड किया जाता था, समाज में किया जाता था, लेकिन अब कुछ शिक्षित होने से आदमी समझा कि ये तो नेचुरल है, इसको तो बंद किया जाता है। किसी भी घर में, किसी भी समाज में आ सकते हैं वो। तो इसलिए उसको अब जागरूक हुए हैं और उसके प्रति भावना भी कुछ बदल रही है। पूरे विश्व में पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये एक जागरूकता का बहुत बड़ा थर्ड जेंडर कोई आज से नहीं न है। सम्मान के वो लोग काबिल भी हैं, ऐसा नहीं है। शिखंडी को भी सम्मान मिला था, ऐसा नहीं है। महाभारत में वो महारथी अतिरथी के श्रेणी में थे। पहले के राजा महाराजा लोग अपने यहाँ रखते थे थर्ड जेंडर को। आज भी थर्ड जेंडर है। आपके घर में बच्चा पैदा लेता है, थर्ड जेंडर नहीं आएगा तो आप शुभ नहीं मानेंगे। आता है उसे आशीर्वाद लेते हैं। तो थर्ड जेंडर को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, हम आपको एक चीज यहाँ पे बीच में समझाना चाहेंगे कि थर्ड जेंडर का मतलब सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं है। उसमें गे भी आ गए, उसमें लेस्बियन भी आ गए, सारे लोग आ गए, सारे जेंडर के लोग आ गए। तो उन सब की मान्यता की बात हो रही है। नहीं, वो भी तो, उसको भी तो अधिकार है, वो भी तो जीना चाहता है, वो भी तो जिएगा। अब आप उसको देश से निकाल दीजिए, कहाँ जाएगा? नहीं, देश से निकालने की बात नहीं है। हालांकि मान्यता ही नहीं दीजिएगा, उसका मौलिक अधिकार ही खत्म कर दीजिएगा तो फिर वो कहाँ रहेगा? उनको फिर एक, अब जहाँ पे खत्म हुआ है उनको फिर एक लिंग चुनना पड़ेगा, या तो वो महिला में रहे या तो वो पुरुष में रहे। कंफर्म करें कि वो महिला है अंदर से या पुरुष है अंदर से। अरे ये तो ट्रम्प साहब अपने आप को बताए ना क्यों क्या है।
थर्ड जेंडर को कह रहे हैं कि मान्यता नहीं देंगे, उसके मौलिक अधिकार को खत्म कर देंगे। एक मतलब थर्ड जेंडर को आप महिला में काउंट कर ले, पुरुष में काउंट कर ले, कहाँ का ये मतलब है? निश्चित में नहीं करना चाहिए। हमारा मान्यता मिली हुई है, मतलब खत्म करने की बात खत्म गलत बात है, गलत बात है। मेरा समाज मेरे परिवार से जन्म लिया वो, एक ये हो गया थर्ड जेंडर हो गया तो मेरा समाज नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। एकदम रहना चाहिए बरकरार, सब अधिकार मिलना चाहिए उसको, सब अधिकार। उनको कुछ विशेष अधिकार भी हमारे देश में प्राप्त है ना? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना? उनके सम्मान की भी बात की जाती है बार बार उनके जो है वो सम्मान की बात की जाती है, उनका रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। वंचित रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, है ना? उनको जो मनुष्य मात्र जो जन्म लिए हैं उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार हमको मिलना चाहिए, जो पुरुष जो अधिकार महिला के नाते आपको मिलना चाहिए, उनको भी एक समान अधिकार मिलना चाहिए। विशेष अधिकार देख के उनको आप अलग कर रही हैं, तो एक समान अधिकार दीजिए ना। जो अधिकार हमारे पास है आपके पास है, समान अधिकार मिलना चाहिए। तभी वो मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, तो किस बात की उनको सजा दी जा रही है? किस बात को उनको सजा दी जाएगी? वो अपनी इच्छा से ट्रांसजेंडर नहीं बने हुए हैं, नहीं अपने माता पिता की इच्छा बने हुए हैं, बिल्कुल। तो प्रकृति प्रदत्त है की रचना है, इनको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। जब हम लोग कुत्ता बिल्ली को घर में रख सकते हैं तो थर्ड जेंडर तो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल रखिए, जो कुत्ता बिल्ली को घर में रखते हैं, साथ में खाना खिलाते हैं हम लोग, वो तो इंसान है। तो अंतर क्या है? हमारा ही एक बेटा सही निकला, एक बेटा निकल गया, उसे नपुंसक, तो तो क्या उसको छोड़ दें? अच्छा, ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, इसको लेके भी बहुत जो है वो कंट्रोवर्सी है कि उसको लेके जो है वो बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। उसको तो लोग दे देते हैं, वो भी नहीं देना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए लोग। प्रभु ने 2 जेंडर ही बनाया है, लेकिन एक जो है वो प्रभु का ही दिया हुआ आशीर्वाद है। अब उसको आप अमली जामा पहनाइएगा तो कहीं न कहीं समाज में दिक्कत आएगी। अब आज की क्या स्थिति देख रहे हैं, लड़का लड़का शादी करना शुरू कर दिया है, लड़की लड़की शादी करना शुरू किया है, उससे समाज में जो अराजकता बढ़ेगा। इसलिए जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार ही चलना है। ट्रम्प ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपको क्या लगता है? ना, हमको ठीक नहीं लगता, एकदम बोले वो सही बोले हैं। वही अब लड़का लड़की सब शादी करी, ये एक गंदी बात लग रहा है, हमको गंदा बुझाता है। उनके लिए जो है वो लोग जो है दृष्टि से उनको देखते हैं, उनको नीच समझते हैं, उनको बहुत तरह की बात झेलनी पड़ती है, प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, वो सब फेस नहीं करना पड़े दुनिया के किसी कोने में। आप क्या कहती हैं, भारत में क्या इसका भविष्य है? पहला तो हमारे यहाँ जो भारत में ट्रांसजेंडर है उनको ना मतलब माता का दर्जा एक लकी पर्सन के चाम के रूप में माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। कहा जाता है कि अगर वो किसी भी मतलब फेस्टिवल हो गया, चाहे किसी भी कोई भी छोटा सा अगर बच्चा भी जन्म लेता है, अगर उनका आशीर्वाद मिलता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत ऊपर एक किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बिल्कुल बिल्कुल भगवान की तरह होते हैं वो। और फिर अगर वही नहीं रहेंगे, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जैसे कि कोई भी आदमी होता है उसको चाहिए होता है कि मुझे ये, भले ही वो लड़का है लेकिन उसे लड़की की चीजें अच्छी लगती है, भले ही कोई लड़की है लेकिन उसे लड़की की चीजें अच्छी लगती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपनी सारी चीज जो ख्वाहिशें हैं वो बिल्कुल सही कह रही है कि अपना सारा चीज को वो मार तो नहीं सकता, जो उसके अंदर की इच्छा है उसको मार नहीं सकता। कि अगर कोई सेक्स चेंज ऑपरेशन कराता है तो उसको प्रॉपर प्रमाण पत्र दिया जाए कि आज से इस व्यक्ति का लिंग ये रहेगा, है ना? ये सबसे जरूरी बात है कि अभी के टाइम में तो ये बहुत ही जरूरी है। और रहा बात तो पहले तो हमारे यहाँ ना सबको जागरूक करना सबसे बहुत बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर लोग जागरूक भी होते हैं ना, फिर भी वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। उनका कहना क्या है कि ट्रांसजेंडर है, उसको अब नीच क्यों मानना है भाई? आप एक युवा के तौर पे किस तरह से देखते हैं, क्या भारत में ये मान्यता रहनी चाहिए या खत्म करनी चाहिए? मान्यता रहनी चाहिए। जैसे हम लोग एक लड़का है उसी तरह एक लड़की होती है, उसी तरह वो भी एक नेचर का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ एक नेचर का है, और वो सभी जरूरी है हमारे समाज में। वो भी जरूरी है। एक अलग बात है कि हमारे समाज में उसको अलग नजरिए से देखा जाता है। अगर गांव का मेंटेलिटी ही कुछ अलग होता है, अगर वो लोग चले जाए तो उनको अलग नजरिए से देखना। पहले तो सुनते हैं कि इस तरह के बच्चे होते थे तो लोग जो है वो दे देते थे, उसी कम्युनिटी को दे देते थे, कम्युनिटी को दे देते थे। वो अपने घर में रखना नहीं चाहते थे, अलग भाव से देखते थे, तो वो एक कलंक मानते थे, कलंक के रूप में मानते थे कि भाई ये लड़का हो कि लड़की की चीजें कर रहा है, कौन समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। और वो उसको कलंक मानने के थ्रू क्या करते थे ना, कि या तो उसे घर से बाहर निकाल दिया, या तो उसे मरवा दिया, या फिर कुछ ना कुछ करके उसको हटा देना अपने रास्ते से, ताकि हमारा समाज जो है, हमारा समाज बदनामी नहीं। उनको भी अगर हमारे इक्वल मौका मिलता है तो वो लोग भी कुछ बेहतर कर सकती हैं, तो उनको जो है वो इतना शर्मनाक घोषित करने की कोई जरूरत है नहीं। इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। सबके अंदर कोई इच्छा है तो उनको अपनी इच्छा को दबाना नहीं
नहीं चाहिए। अब कोई जिसका जो मन वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अगर वो सोचेंगे कि वो दरोगा का नहीं कर सकते या फिर ऐसे लोग उसमें नहीं जा सकते उसमें, तो ये उनके लिए गलत है। सबको समान अधिकार यहाँ पे मिलना चाहिए और उन लोगों को भी मिलना चाहिए। ये तो बचेगा। आप क्या कहती हैं? मेरा कहना है कि अभी जेंडर इक्वालिटी बहुत चल रहा है। पूरा हमें बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि हम कैसे जेंडर इक्वालिटी करते हैं। तो सभी जेंडर को इक्वली पढ़ाई सारे एजुकेशन फील्ड में, और अभी मिल भी रहा है। मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि अभी एक सरकारी स्कूल में एक ट्रांसजेंडर है जो प्रिंसिपल है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कई सारे विभाग में जा रही हैं। कई सारे विभाग में जा रही है। अभी आप सुन रही होंगी, अभी रिसेंट उदाहरण ये है कि कुंभ में आप सुन रही होंगी कि बहुत सारे महामंडलेश्वर जो आए हैं वो ट्रांसजेंडर आए हैं। बहुत सारे संत वहाँ पे ट्रांसजेंडर हैं जो आए हैं संत बन के, है ना। तो ये रिसेंट उदाहरण है। ये बहुत अच्छी उदाहरण है क्योंकि मेरा कहना है कि अगर सभी जेंडर को हम इक्वली ट्रीट करें तो इससे हमारे देश ही विकास होगा। फिर 1 रुपया लेता है लोग रखता है वो है, जो तो शुभ होता है। तो सोसाइटी में हम मतलब कहना चाहेंगे, और आपको तो हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, आप बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, तो बस हम यही कहना चाहेंगे अपने माध्यम से कि जो है उनको जो है सम्मान दे, कि जैसे हम लोग मेरा आपका रिस्पेक्ट है वैसे ही रिस्पेक्ट उनका भी करें। सोसाइटी पूरा जो है उनको अपनाए, रिस्पेक्ट करे और जो है उनको जो है जो सारा चीजें उनको दे। वाह वाह। तो भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अमेरिका का इम्पैक्ट जो है वो पूरे विश्व पे पड़ता है। देखा जाता है कि अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो लोग जरूर इस बात पे ध्यान देंगे कि आखिर इसको खत्म क्यों किया गया है। लेकिन खैर आज बात करके हमको इतना तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि लोग जो है वो उनकी सोच बदल रही है और लोग जो है इस बात का जो है वो पूरा सम्मान करते हैं। फिलहाल आपका क्या सुझाव है वो जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।